कल रात से ही जो है वो ये ख़बरें आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो एहतजाज है उसे इतने आराम से नहीं करने दिया जाएगा और भरपूर जो है वो मज़ाहमत की जाएगी, रोका जाएगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनों का रास्ता जो है वो रोका जाएगा और उसके लिए कंटेनर्स जो हैं वो लगाना शुरू कर दिए गए थे। लियाकत बाग को जो है वो टारगेट किया गया था कि लियाकत बाग पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो ये एहतजाज करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर पुलिस की नफरी जो है वो कल रात को ही वहाँ पर आ गई थी, उसे सील कर दिया गया था। बल्कि कल रात से ही जो है वो जो लोग वहाँ पे पीटीआई के लोग आ रहे थे या तो उनको मुंतशिर किया जा रहा था या पुलिस उनको उठा के लेके जा रही थी, बल्कि यहाँ तक कि चंद सहाफ़ियों को भी जो है वो कल रात को ही जब वो अपने वीडियोज़ वगैरह वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे थे तो उनको भी वहाँ से उठा लिया गया। तो इसी से पता लग गया था कि अगर एक रात पहले ही ये सिलसिला चल रहा है तो इसका मतलब है कि अगले दिन पीटीआई को जो है वो भरपूर रोका जाएगा, किसी सूरत भी जो है एहतजाज उनको नहीं करने दिया जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इनिशियली जो है वो यहाँ पे एहतजाज नहीं बल्कि जलसा करना चाहती थी, लेकिन उसके बाद खुद ही खान साहब ने जो है बैठ के उसका प्लान चेंज किया। उन्होंने कहा जी इन्होंने हमें इजाज़त तो देनी नहीं है, तो बेहतर ये है कि हम यहाँ पे एहतजाज जो है उसे रिकॉर्ड करें रादर देन कि हम जलसा करें, क्योंकि जलसे की जब हम इजाज़त मांगते हैं तो वो हमें कहीं पे बाहर भेज देते हैं या बिल्कुल ही शहर से जो है बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। तो बेहतर यही है कि हमने जो कुछ भी करना है एहतजाज जो है वो यहाँ पर किया जाए। आज सुबह से उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ तो केपी वाली साइड से जो है वो ख़बरें आना शुरू हो गई थी कि अली मीन गंडापुर जो है एक बड़ा काफ़िला लेके वो मूव करेंगे और वो जो है वो लियाकत बाग पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ ही जो है वो इस्लामाबाद पिंडी के अंदर हमने लोगों की तादाद निकलना वो देखना शुरू कर दी कि लोग जो हैं वो निकल रहे हैं और इस्लामाबाद से और पिंडी की तरफ जो है उन्होंने जाना शुरू कर दिया और पुलिस की जानिब से जो है वो बड़ी भारी किस्म की जो है वो शेलिंग की गई, लाठीचार्ज भी किया गया, लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया और वो नज़र आना शुरू हो गया था कि किसी सूरत भी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को ये एहतजाज जो है वो नहीं करने दिया जाना चाहिए। जिस किस्म के विजुअल्स आते रहे बड़े ही मतलब परेशान कुन विजुअल्स थे। ये ज़हन में रखिएगा किसी भी मुल्क के लिए ये मनाजिर अच्छे नहीं होते। अब जो कुछ भी हमने देखा मतलब उसके अंदर जो है वो एहतजाज करना मेरे ख़्याल में किसी भी सियासी जमात का हक़ है और अगर आप उनको नहीं करने दे रहे तो और उसको बिला वजह की रेजिस्टेंस जो है वो आप शो कर रहे हैं तो आप बेसिकली उनका मकसद क्या है? उनका मकसद जो है हमेशा इस ज़हन में रखिएगा एहतजाज में और रेजिस्टेंस में क्लैश में फ़ायदा हमेशा अपोजिशन को होता है। उसको बेसिकली उसके पास एक विक्टिम कार्ड आता है, वो जो उसके मुतालबात होते हैं वो उसके ऊपर एक मोहर लग जाती है कि देखें हम तो यही कह रहे थे कि जो ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। तो उसके बाद अब जब आप लाठी चार्ज करें उसके बाद आप उनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग करें और ये सारा कुछ करें तो उनके वो जो बात होती है वो बात काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है कि हाँ देखा हमारे साथ जो है वो ये बाकी जुल्म हो रहा है। और मेरा ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट ने या फेडरल गवर्नमेंट ने जिस तरह भी इस सारी चीज़ को किया उससे यही नज़र आ रहा था कि आपने उनकी जो बात थी या जो उनकी डिमांड थी उसके ऊपर जो है आपने मोहर लगा दी कि हाँ उनके साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है। बहुत से लोगों की गिरफ़्तारियाँ जो है वो होती रही, आँख मचोरी का खेल जो है वो जारी रहा। कभी कोई जो है वो छुपता था, कभी कोई किसी गली में छुप रहे थे लोग लेकिन फिर बाहर आते थे, फिर आके जो है वो ये एहतजाज करते थे और ये आँख मचोली जो है वो दिन भर ही इसी तरह जारी रही। लेकिन जो सारा फोकस था वो फोकस था अली अमीन गंडापुर के ऊपर कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कब तक आएंगे। तो शाम 7 बजे तक की जो हमारे पास जो अपडेट है, ज़ाहिर बात है मेरा थोड़ी देर के बाद मेरी फ़्लाइट है, लेकिन अब तक की जो अपडेट्स मेरे पास आई हैं उसके मुताबिक जो है वो अली अमीन गंडापुर के बारे में ये ख़बर आ रही है कि वो अब वापस मुड़ चुके हैं और वो अब पेशावर की तरफ जो है वो वापस जाने लगे हैं। अब सवाल ये है कि ये गंडापुर साहब का ये तीसरा काम है। पहले इस्लामाबाद के हवाले से जो जलसा हुआ था संजानी के अंदर उसमें जनाब लेट पहुंचे थे, लाहौर के जलसे के अंदर भी वो लेट पहुंचे थे। संजानी का जलसा तो फिर भी उन्होंने अटेंड कर लिया था, लाहौर का जलसा जो है उन्होंने अटेंड ही नहीं किया था और वो जलसे में बहुत लेट आए थे और वहीं पे रिंग रोड के ऊपर ये है वो मेरे ख्याल में 1 डेढ़ 2 मिनट का खिताब करके तो उसके बाद जो है वो वापस चले गए थे। अब सवाल ये है कि यहाँ पे भी जो है अगर इसी तरह गंडापुर साहब जो हैं वो पेशावर चले गए तो फिर रह क्या गया पीछे? मतलब यहाँ पे तो सारा फोकस जो है सारी बातें यही हो रही थी कि गंडापुर साहब जो हैं वो आएंगे और ड्यूटी जो है इमरान खान साहब ने उनकी लगाई हुई है और गंडापुर साहब के ऊपर बार बार ये जो बातें होती हैं जी वो बड़े प्रो इस्टेब्लिशमेंट हैं और इस्टेब्लिशमेंट की लाइन लेके चलते हैं, वो विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो इस थ्योरी के ऊपर जो है वो मज़ीद मोहर लगना शुरू हो जाएगी। बल्कि इस पर हसन अयूब जो हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इसके बारे में जो है ये बात पहले ही ट्वीट की थी कि जी आप देखिएगा गंडापुर साहब जो एक हद तक आएंगे, एक हद से उसके बाद आगे नहीं जाएंगे, वहीं से जो है वापस मुड़ जाएंगे।